अच्छा भाई, ये था हमारा कल का कोड फैक्टोरियल वाला। ठीक है। अब इसको मैं एक दफा फिर से समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, हम स्टार्ट से समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो मैंने एक नंबर मांगा। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? हाँ, आ रही होगी। ठीक है, मैंने यूजर से एक नंबर मांगा कि कोई सा भी नंबर इनपुट दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट नंबर। ठीक है, मैंने एक नंबर इनपुट ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल कर दिया मैंने। अब फंक्शन कॉल के अंदर क्या हो रहा है, अब हम वो देखते हैं। फंक्शन कॉल कर दिया और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट भी बना देता हूँ, ये बताने के लिए कि भाई हम फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। अभी जो भी काम कर रहे हैं फंक्शन के अंदर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो फंक्शन के अंदर जो भी नंबर था वो हमने दे दिया और वो यहाँ पे चला गया एन। ठीक है, इनपुट नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 5 फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे, बल्कि 4 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 4 कर दिया। अब क्या हुआ, स्टेप वन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं स्टेप लिख देता हूँ, स्टेप वन। ये यहाँ पर आया, इसने सबसे पहले देखा कि ये वाली कंडीशन ट्रू है हमारी या फॉल्स। ठीक है, इफ ए 0 के बराबर है या ए 1 के बराबर है तो रिटर्न कर दो 1। तो हमारा ए था 4, ना वो 0 के बराबर है ना वो 1 के बराबर है, तो उसने ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे बढ़ गया वो। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा किसी को। अब वो यहाँ पर आया, अब उसको देखो करना क्या है, उसको रिटर्न करना है ए मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस वन। मतलब ए मल्टीप्लाई बाय यही वाला पूरा फंक्शन, लेकिन ए माइनस वन के साथ। ठीक है, तो अभी इसने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल किसके साथ किया है, वैल्यू क्या है 3 के साथ। ठीक है, यहाँ वाला फंक्शन कॉल किया था वैल्यू थी 4, अब जो फंक्शन कॉल किया है वो वैल्यू है 3। ठीक है, आई बात समझ में? जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई इशू है? ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू ली थी 4। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ए की वैल्यू ली थी 4, तो ए माइनस वन क्या हुआ, 3। हो गया ए माइनस वन 3। ये रहा ना। इंटर एक नंबर हमने इंटर लिया, इनपुट लिया। ठीक है, यहाँ पे सी इन एन हमने नंबर इनपुट ले लिया। फिर वो जो नंबर इनपुट लिया है वो नंबर हमने कहाँ दे दिया, इसको दे दिया, फैक्टोरियल को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आया वो ये वाला नंबर आया जो भी हमने इनपुट लिया था। फिर ये चला चला चला, यहाँ पे आया ए मल्टीप्लाई बाय, मतलब ए का मतलब वही नंबर जो इनपुट लिया हुआ है वो वाला नंबर, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ए माइनस वन। ए माइनस वन क्या हो गया, पहले ए 4 था तो ए माइनस वन 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये नाम तो हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जहां पे मैं एन लिख रहा हूँ वहां पे मुझे एन ही लिखना है। ठीक है, जहां पे मैं एन यूज कर रहा हूँ वहां मुझे एन ही लिखना है। अगर मैं इस फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, मेन वाले फंक्शन से मैं निकल के फैक्टोरियल वाले फंक्शन में जा रहा हूँ, अब फैक्टोरियल वाले फंक्शन के अंदर मैंने नाम दे दिया है ए। ठीक है, मैंने नाम ए दे दिया, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। तो अब फर्क क्या हो सकता है, इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम,
और इस फंक्शन के अंदर के वेरिएबल का नाम, वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो नाम मैंने इस फंक्शन के अंदर पहली दफा इनिशियलाइज कराया है, वही नाम मुझे इस पूरे फंक्शन के अंदर यूज करना है। मेन के अंदर मैं एन ही यूज कर सकता हूँ। ए लिखूंगा कहीं पे तो वो एरर दे देगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने ए इनिशियलाइज कराया है और मैं यहाँ पे एन लिख दूं कहीं पे तो फिर एरर दे देगा। ठीक है, ये जो ए है बेसिकली इसको कह लो निकनेम है। ठीक है, असल नाम उसका एन है, लेकिन हमने एज अ निकनेम उसको ऊपर कुछ और यूज किया। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मर्जी आपकी। नॉर्मली कल मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी कि मैं क्या प्रिफर करता हूँ, कि मैं नाम दोनों जगह सेम रखूं, उससे कंफ्यूजन नहीं होती। मैं प्रिफर करता हूँ कि मैं यहाँ पे भी नाम एन रखूं, लेकिन सिर्फ तुम लोग को सिखाने के लिए और बताने के लिए मैंने इस वाले फंक्शन में, सॉरी इस वाले फंक्शन में मैंने नाम चेंज किया था, नीचे एन रखा था ऊपर ए रखा था, कि ये भी पॉसिबल है, बस ये बताने के लिए। वरना मैं नॉर्मली जब मैं जब कोड कर रहा होता ना तो मैं यहाँ पे भी एन रखता हूँ, यहाँ पे भी एन, मतलब दोनों जगहों पे सेम नाम रखता हूँ। ठीक है, जो नाम मैंने नीचे वाले फंक्शन में रखा है वही नाम मैं ऊपर वाले में रखता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं चलो कर देता हूँ, एन कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं ठीक है। और किसी का कोई मसला है तो पूछो। यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर कोई मसला है तो पूछो। क्या चीज? फंक्शन? अरे भाई फंक्शन तो तब यूज करते हैं ना। अल्लाह, कल इतना लंबा बताया था मैंने। शुरू के 25 मिनट मैंने फंक्शंस के इस पे दिए थे कल। वाह। खैर, चलो उसकी एक तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हम, हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है जो हमें बार बार यूज करना है। ठीक है, 100 दफा मुझे वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड 100 दफा यूज करना है अपने 1000 लाइन के प्रोग्राम में। ठीक है, फर्ज करो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रिंट कराना है मुझे, एक बंदे की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है, नाम रोल नंबर और उसकी नाम रोल नंबर फोन नंबर एज और एड्रेस सब प्रिंट कराना है। और मुझे अलग अलग जगहों पे तकरीबन 1000 लाइन का अगर मेरा कोड है तो उसके अंदर मुझे 20-30 दफा करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या 20-30 दफा वो कोड लिखूंगा पूरा बैठ के? 8-10 लाइनों का कोड होगा वो लिखूंगा क्या मैं बैठ के? नहीं ना। मतलब लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस एक कोड को एक दफा डिफाइन करूंगा। ठीक है, एक दफा मैंने ऊपर लिख दिया। अब उसके बाद मुझे जहां पे भी उसके नाम रोल नंबर इंफॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए होगा या प्रिंट कराना होगा, मैं उसको बस फंक्शन के नाम से कॉल कर लूंगा। ठीक है, मैं उसका नाम लिख दूंगा, प्रिंट इन्फो। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे प्रिंट इन्फो कर दिया, और अब जहाँ भी मुझे प्रिंट करवानी है मैं वहां पे प्रिंट इन्फो कॉल कर दूंगा। इस तरह करके मैंने कॉल कर दिया, और यहाँ पे मैंने जो भी बच्चा है या जो भी बंदा है उसका नाम लिख दिया या रोल नंबर कुछ भी, रोल नंबर लिख दिया, फर्स्ट करो रोल नंबर लिख दिया, तो उस बच्चे की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बस ये होता है इसका काम, कि रिपीटिशन से बचाता है। एक ही कोड को या एक ही पीस ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड को 10 दफा लिखते हैं तो 10 दफा अलग अलग दफा लिखने के बजाय आप एक दफा लिखोगे, और हर दफा बाकी की 9 दफा उसका, या बाकी की 10 दफा उसका नाम आप यूज कर लोगे। बस ये होगा। हम्म। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नीचे आ गए हम। फर्स्ट में मेरे पास एक फाइल है, उसके अंदर है मेरे पास 20 बच्चे। फाइल के अंदर है एन इज इक्वल टू 20, एन का मतलब है बच्चे कितना है। ठीक है, 20 बच्चे हैं, और हर बच्चे के क्या है, हर बच्चे का नाम, रोल नंबर, एड्रेस, एज, फोन नंबर, CNIC। ठीक है, ये 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 चीजें हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है इन सब की इंफॉर्मेशन, लेकिन एक साथ प्रिंट नहीं करानी। मुझे पहले प्रिंट करानी है वो बच्चे जिनकी 80+ है परसेंटेज। ठीक है,
पहले उनकी प्रिंट करानी है, फिर मुझे प्रिंट करानी है 70 to 80 वालों की, फिर मुझे प्रिंट करानी है 60 to 70, और फिर मुझे प्रिंट करानी है 50 to 60, और फिर मुझे प्रिंट कराना है फेल। ठीक है, इन बच्चों की इंफॉर्मेशन एक एक करके प्रिंट करवानी। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी को मसला नहीं होगा। अब अब मुझे 5 दफा अलग अलग दफा मुझे बच्चों की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है। तो मैं 5 दफा क्या कोड लिखूंगा कि प्रिंट नेम, प्रिंट रोल नंबर, और मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनकी 80+ है कि, अरे अभी भाई अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैं करूँ थोड़ी ना असल में। ठीक है, अब मुझे फर्ज करो 80 वाले जितने बच्चे हैं, मुझे नहीं पता 80+ कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं एक वाइल का लूप लगा दूं, उसके अंदर बोलूं जब तक बच्चों की परसेंटेज खत्म नहीं हो रही, मतलब 80 अबव है, तब तक वो ये प्रिंट करता रहे। ठीक है, और फिर इसी तरह 70 to 80 वालों में भी फिर मैं एक वाइल का लूप लगा लूं और बोलूं जब तक ये खत्म नहीं हो रहा तब तक चलते रहे। इस तरह मैं 5 लूप लगा लूं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, मैं जब लूप लगाऊंगा, लूप के अंदर मुझे ये वाला जो अभी मैंने ये जो इतना बड़ा कोड लिखा है, ये भी अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 चीजें लिखी हैं, नाम, रोल नंबर, एड्रेस, एज, फोन नंबर से एनआईसी भी प्रिंट कराना है। ठीक है, अब पहला लूप लगाया वाइल का, उसके अंदर ये लिखा, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर दूसरा लूप लगाया इसके लिए, इस वाली कंडीशन के लिए, फिर से मैंने ये सब लिखा। फिर तीसरा लगाया, उसके अंदर भी लिखा। फिर चौथा लगाया, उसके अंदर भी लिखा। पांचवा लगाया, उसके अंदर भी लिखा। ठीक है, 5 दफा मुझे इतना बड़ा बड़ा कोड करना पड़ा, मतलब ख्वारी हुई मेरी। ठीक है, ये सब डॉट 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 जो भी है वो सब ख्वारी हुई मेरी। ठीक है, मुझे इतना तकरीबन ये एक कोड, ये जो एक है इन सबको प्रिंट करने का, ये है तकरीबन कम से कम भी ये 7 लाइनों का होगा। ठीक है, या 6 लाइनें कर लो। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं किया हुआ, अभी मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी एक एग्जाम्पल है। जी, उसमें डिफरेंट होंगे, जिनकी 80 आई है वो 70 वाले में थोड़ी होंगे। खैर, तो ये एक जो कोड है ये है 6 लाइनों का। ठीक है, तो एक वाइल लगा, उसके अंदर मैंने कम से कम भी 6 लाइनों का एक कोड लिखा। फिर वही कोड मैंने फिर से इस वाइल के अंदर लिखा, फिर वही कोड इसके अंदर लिखा, फिर वही इसके अंदर, फिर वही इसके अंदर। ठीक है, मुझे तकरीबन ये समझो 30 लाइनें हो गई। 30 लाइनों का कोड मुझे लिखना पड़ा। अब ये तो मैंने सिर्फ 5 जगहों की एग्जाम्पल दी है ना, हमारे पास 5 कंडीशन थी, 5 की एग्जाम्पल दी है। अगर कोई बड़ा वो होता तो उसके अंदर, जैसे अगर यूनिवर्सिटी का होता है, यूनिवर्सिटी में हर, मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताऊं तो हर 4 मार्क में एक ग्रेड बढ़ता है। ठीक है, तो सारे ग्रेड्स का मैं लगाने लग गया तो मैं तो गया भाई, तो मेरी 100 लाइनों का तो बस यही कोड हो जाएगा प्रिंटिंग का। तो उसके लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए इतनी ज्यादा दफा लिखने एक ही कोड को, एक ही पीस ऑफ कोड को इतनी दफा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज को हम लिखेंगे एक दफा। ठीक है, यहाँ पे एक दफा लिख दिया हमने ऊपर। ठीक है, और इसका मैंने नाम लिख दिया प्रिंट इन्फो। ये एक फंक्शन है प्रिंट इन्फो के नाम से, मैंने एक दफा ये लिख दिया, प्रिंट करवा दिया। और अब मुझे जहां पे भी प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, अब मुझे प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोग्राम, ये रहा मेरा प्रोग्राम, इसके अंदर मुझे 5 दफा प्रिंट कराना है, तो मैं 5 दफा ये कोड लिखने के बजाय मैं 5 दफा लिखूंगा प्रिंट इन्फो। ठीक है, मैं इस फंक्शन का नाम लूंगा और ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 30 लाइनों का कोड था, ये कितनी लाइनों में हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइनें ये और 6 लाइनें ये, तकरीबन 10 लाइनों में ही हो गया। ठीक है, एक फंक्शन बना और उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया उसके नाम से। बस ये काम होता है फंक्शन का। पूछो। नहीं नहीं नहीं, वो मैं ऐसे कर लूंगा ना, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तो उसके बाद फिर मैं प्रिंट करवा दूंगा उनकी इन्फो।
ठीक है। और फिर इसी तरह भाई जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे कोई भी चीज लग सकती है। इफ एल्स फॉर फंक्शंस स्ट्रक्चर्स एरेज जो जो हम पढ़ रहे हैं वो सब लग सकता है एक साथ, एक के अंदर एक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अंदर मैंने एक फंक्शन के अंदर इफ लगा हुआ है, फंक्शन के अंदर लूप भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, हम वापस अपने कोड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया कि भाई यहाँ पे 3 कॉल किया है। अब क्या होगा, अभी कंप्यूटर को क्या पता है कि 4 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, फंक्शन 3 से। ठीक है, फंक्शन के अंदर 3 डालो, जो भी आंसर आए उससे मल्टीप्लाई कराओ 4। चलो अब फंक्शन के अंदर हम 3 डाल के देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये। तो फंक्शन के अंदर मैंने 3 डाला, पहली कंडीशन देखी फॉल्स हो गई। यहाँ पे क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन कॉल, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 होता है 2। ये वही ऊपर वाली चीज फिर से रिपीट हुई है। ठीक है, फिर से हमने वही वाला काम किया। और अब इस फंक्शन के अंदर क्या आ गया, 2। ठीक है, फिर से हमारा ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन अब की बार वैल्यू क्या है, 2। सबसे पहले वैल्यू क्या थी जो यूजर ने दी थी, 4। उसके बाद क्या हुई, वैल्यू एक कम हो गई, n - 1 मतलब 3 हो गई। फिर 3 के लिए चला तो वैल्यू 2 हो गई। फिर अब 2 के लिए चला तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन कॉल 1। ठीक है, अच्छा फंक्शन कॉल 1 जब होगा तो ये बात तो हमें पता है अभी तक। हम जो हमने 3 दफा 4 दफा ये फंक्शन चला के देख लिया, तो हमें ये चीज पता लग गई कि 2 सेकेंड, हमें ये चीज पता लग गई कि जब भी हम मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जैसी 1 होगी, n की वैल्यू 1 हुई तो ये आंसर क्या आएगा, 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब ये वाला जो फंक्शन कॉल है, ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है, ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा 1। ठीक है, इस चीज में कोई मसला है कि ये वाला फंक्शन कॉल 1 क्यों रिटर्न कर रहा है। अरे तो हम रिटर्न 1 भी लिख सकते हैं ना, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी चीज रिटर्न करानी है वो रिटर्न वो लिखेंगे। और यहाँ पे मुझे 1 वैल्यू रिटर्न करानी थी तो मैंने रिटर्न 1 लिख दिया। अब मुझे 2 कराना होता तो मैं 2 लिख देता, मुझे नहीं कुछ भी नहीं कराना तो मैं 0 लिख देता। खैर चलो, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 0 होता है। तो मैंने एक कंडीशन लगा ली कि अगर आंसर 0 आ रहा है या आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब वैल्यू 1 है या 0 है, तो हमेशा 1 वैल्यू 1 रिटर्न करो क्योंकि उसका आंसर 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम बारी बारी एक एक स्टेप ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, पहले हम नीचे आ रहे थे, अब वापस ऊपर जाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ गया, फंक्शन कॉल उसके अंदर वैल्यू 1, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब फंक्शन कॉल 2, ये रहा जो फंक्शन कॉल 2 है, इसके अंदर क्या काम हुआ है, इसके अंदर ये वाला काम हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वाले के अंदर रिटर्न 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके अंदर हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है इस फंक्शन कॉल 2 के अंदर। तो 2 अंदर क्या होता है, 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। अब देखो, अब यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके अंदर हो रहा है, ये हो रहा है इस फंक्शन कॉल 3 के अंदर। तो फंक्शन कॉल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 6। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 6।
और 4 6 क्या होता है, 4 6 होता है 24, और ये काम किसके अंदर हो रहा है, ये काम हो रहा है फंक्शन कॉल 4 के अंदर, जो कि ये रहा सबसे पहली दफा जो हमने फंक्शन कॉल किया था। जी बोलो। बोलो। आउटपुट तो एंड में दिखाऊंगा ना, अभी ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। आउटपुट तो कल भी दिखाया था और अभी भी सबसे पहले दिखाया था। वो तो उसका तो मसला नहीं है, आउटपुट तो आ रहा है। अच्छा, ये देखो, अब ये फंक्शन 4 के अंदर ही सारा काम हुआ, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, 4 × 6। इस चीज को रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन कॉल को। सबसे पहले जो हमने फंक्शन कॉल किया उसको रिटर्न कर रहा है 4 × 6। तो 4 × 6 क्या होता है, 24। तो इसके पास क्या वैल्यू आ रही है, 24। ठीक है, ये कहाँ पर आई है, ये आई है इस जगह पे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये यहाँ पे फंक्शन कॉल किया ना, तो यहाँ पे आगे वैल्यू 24। तो आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए, 24 प्रिंट होना चाहिए। कर लेते हैं भाई चला के। इंटर नंबर 4 एंटर किया, आंसर आ गया 24। ठीक है, रिकर्जन समझ आ गया किस तरह किया हमने। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ जल्दी से, उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे एरेज। अच्छा भाई, फैक्टोरियल हो गया हमारा। हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिबोनाची सीरीज पढ़ी है तुम लोगों ने। फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैथ में होती है ये, या फिर ये उसके अंदर भी कह सकते हो, आईक्यू के क्वेश्चंस में आती है। अच्छा, ये ना आईक्यू के क्वेश्चंस में नॉर्मली होती है, इसका सीरीज होती है ये 0 1 1 2 3 5 8 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब मैं इसकी तुम लोग को लॉजिक भी बता देता हूँ। इसकी लॉजिक क्या है, शुरू के जो दो वो हैं नंबर्स, वो आपको गिवन होते हैं, और उन दोनों को प्लस करके तीसरा नंबर बनता है। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, तीसरा नंबर अगला नंबर बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, अगला नंबर बनेगा। मैं दिखा भी देता हूँ, 0 + 1 = 1। फिर 1 + 1 = 2। फिर 1 + 2 = 3। 2 + 3 = 5 ऑनवर्ड्स। ये देखो, ये पहला 0 और फिर 1, ये दोनों गिवन होते हैं। इन दोनों को प्लस किया तो आया 1, तो 1 आ गया हमारे पास तीसरा नंबर। अब इन दोनों को प्लस किया 1 1 को, तो क्या आया 2, तो अगला नंबर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब प्लस किया 1 2 को, तो अगला नंबर आ गया 3। फिर प्लस किया 2 3 को तो 5, फिर इसी तरह 5 3 को प्लस किया तो 8, फिर 8 5 को प्लस किया तो 13, और इस तरह ऑनवर्ड्स चलता रहेगा। ठीक है, ये होती है फिबोनाची सीरीज। अब इसको फाइंड करने का हम एक समझो छोटा सा वो बना लेते हैं फंक्शन। ठीक है, तो इंट फिब नाम रख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंट एन। ठीक है, नंबर डाल दिया एन। सबसे पहले हमारी कंडीशन बनती है, समझो बेसिकली इसको कंट्रोल कह लो। ठीक है, जो कंट्रोल करती है। रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे हम, फिबोनाची है ना, तो इसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, << 1 रिटर्न कर देना फिलहाल। 0 0 रिटर्न कर देना। ठीक है,
और वरना हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न फिर n-1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे n n रिटर्न करेंगे हम। अच्छा, अभी हमने जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, वो हमने किया था, अ, वापस सिखा देता हूँ वाला क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन किया था इसके अंदर देखो, एक रिकर्जन हो रही थी। ठीक है, एक फंक्शन था, उसके अंदर एक दफा वही वाला फंक्शन कॉल हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर वही फंक्शन दो दफा कॉल हो रहा है। ठीक है, दो दफा कॉल हो रहा है वो फंक्शन। और उसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मेन में लिख देते हैं इंट एन सी आउट। ठीक है, और हम चला लेते हैं। क्या हुआ है भाई इसमें, 5 क्यों आ रहा है? इफ एन लेस देन इक्वल्स टू 1 रिटर्न एन। ठीक है, लेट मी सी। अच्छा, ये क्या प्रिंट करा रही है, मैं ये बता देता हूँ, सॉरी। ये प्रिंट करा रही है कि चौथी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो फोर्थ वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 3 है, पांचवी वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये इस तरह प्रिंट करवा रहा है। तो अगर मुझे इसको सबको प्रिंट कराना है तो मैं एरे में करवा सकता हूँ या लूप लगा के कर सकता हूँ, वो हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। बट फिबोनाची बेसिकली होती क्या है ये समझ आ गई, और हमने यहाँ पे क्या किया है ये समझ आया है। किसी को कोई इशू है तो पूछ लो। आप लोगों ने वो पढ़ा है, क्या कहते हैं, एरेस पढ़े ना?